become future stars। अध्याय 9 राजधर्म विशेष। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है, वहां की प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। अतः राजा को सदाचारी होना चाहिए। बहुत पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में बोधिसत्व नामक विद्वान ब्राह्मण नामक कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर प्रव्रज्या धारण कर वे हिमालय प्रदेश में चले गए और कंदमूल आदि का सेवन करते हुए तपस्या में लीन रहने लगे। ब्रह्मदत्त एक विवेकशील राजा था। वह सत्य असत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोष बता सके, किंतु प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतपुर, राज दरबार, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि शायद जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा की कुशलक्षेम पूछी और फिर राजा आश्रम में जाकर एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापुण्य, हमारा राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसलिए ये गोदे इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजरहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर ही सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं, और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता है क्या? यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वादरहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र भी ओजरहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पार करते समय बैल, नेता, यदि टेढ़ा जाता है तो बैल के पीछे पीछे सभी गायें भी टेढ़ी ही जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा भी नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल, नेता, सीधा जाता है तो बैल के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं।
इसी प्रकार यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनयपूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा और फिर कड़वा किया। अब मैं ही फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। अब वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। शब्दार्थ: न्यायपरायणता, न्याय के लिए, शिल्प, कला आदि कर्म, प्रव्रज्या, संन्यास, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, सुरम्य, रमणीक, शक्तिवर्धक, शक्ति देने वाले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, संकल्प, दृढ़ निश्चय। Like, share and subscribe.